और मजा ये हुआ कि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे उनमें एक नहीं 3, खुद लालजी टंडन वाला, एक वो रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की चीफ, वो और खुद अपने लिए, और वो 3 का उन्होंने 1 करोड़ रुपए के आसपास दिया, ये उन्होंने कई लोगों को कहा। वो अखबार यानी लखनऊ के अखबार सिर्फ उन्हीं को जिता रहे थे। अब हुआ ये कि जब चुनाव हुआ तो लालजी टंडन जीत गए और बाकी लोग जिन जिन ने पैकेज खरीदे थे वो हार गए। तो लालजी टंडन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी विक्ट्री रैलीज में जा जाकर कहा कि अब फला फला अखबार आप पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनके खिलाफ मुझे जो मेरे खिलाफ जो भी उनको करना था उन्होंने किया, फिर भी मैं आपकी उससे जीत कर आया हूं। वो लालजी टंडन जिन्होंने उस अखबार के एक मालिक को राज्यसभा में भिजवाया। एक और मोहन सिंह नाम के, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वो देवरिया से बेचारे चुनाव लड़ रहे थे। उनको भी कहा गया कि अगर ये आप नहीं खरीदेंगे तो आपका कुछ छपेगा नहीं। जब कुछ नहीं छपा तो वो बाकायदा मीटिंग में कहते थे, ओपन मीटिंग में, कि हमने फला अखबार के मालिक को राज्यसभा में भिजवाया था, वो बताएं कि उनको वोट देने का उनने हमको कितना पैसा दिया था, और अगर हमने उनको राज्यसभा में भेजने के वोट का पैसा नहीं लिया था तो वो हमारी खबर छापने का पैसा क्यों लेना चाहते हैं। ये बाकायदा वो पब्लिक मीटिंग में कहते हैं। इससे मजेदार तो अतुल अंजान जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक, वो तो अपनी सभा ऐसे शुरू करते थे कि जब शादी होती है तो बैंड वाला आता है, घोड़ी वाला आता है, टेंट वाला आता है, ये आता है, वो आता है, सब आकर कहते हैं कि हमको इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। और क्योंकि अगर ज्यादा शादियां हो रही है तो वो अपना रेट एकदम ऊपर बढ़ा देते हैं। तो उस तरह से ये सारे अखबार वाले मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा कि ये करने का उतना, ये करने का उतना, जैसा टेंट वाला करता है, जैसा घोड़ी वाला करता है, जैसा बैंड वाला करता है, वैसा ये लोग करते हैं। और इसलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी से पैकेज नहीं खरीदूंगा, वो मैं जनता के पास ही जाकर चुनाव लड़ूंगा। वो लड़े और वो हार गए। एक अपने हरमोहन धवन है, आपने सुना होगा, चंद्रशेखर की सरकार में वो मिनिस्टर भी थे, वो चंडीगढ़ में उनसे कहा गया, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, जिनके कैंडिडेट्स ने नॉर्मली और सब जगह बहुत पैसा दिया लोगों को, अखबार वालों को। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। कि कौन कौन अखबार वाले आए, कौन कौन जनरल मैनेजर आए, कौन कौन मालिक आए, इसका बाकायदा उन्होंने डायरी अपने पास मेंटेन करके रखी है कि किसने कितना पैसा मांगा था, किसने। वो भी हर सभा में जाकर कहते रहे कि ये अखबार पे भरोसा मत करना, जो ये करते हैं वो बिल्कुल झूठ करते हैं। लेकिन सबसे मजेदार किस्सा तो खुद हुड्डा का। उन्होंने देखा कि किसी अखबार में एक मीटिंग की खबर 3 दिन बाद पहले पेज पर छपी है, बॉक्स में छपी है, रंगीन बॉक्स में छपी है। तो उन्होंने पूछा फोन करके कि भाई 3 दिन पहले ये मीटिंग हो चुकी थी, आप लोग खबर भी छाप चुके थे, आज पहले पेज पर इसका बॉक्स बना के छापने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपको बताते हैं। उनके मालिक का फोन आया कि सर आपने फोन किया था, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं अभी आपको मालूम करके बताता हूँ। तो 10 मिनट बाद फिर वो मालिक ने फोन किया और उन्होंने कहा कि हाँ वो विज्ञापन था। तो कहने लगे कि एक खबर को खबर तरीके छाप कर आप 3 दिन बाद पहले पेज पर विज्ञापन छाप रहे हैं। मैं कहा हाँ हम ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा करते हैं, कल आप पूरे पेज का पहले पेज पर मेरे तरफ से एक विज्ञापन छापिए कि ये अखबार झूठा है, पैसा लेकर खबर छापता है। जब चीफ मिनिस्टर ने यह कहा तो वो बेचारे बहुत ही यानी मालिक घबरा गए। वो उसके बाद उनके बेटे को उस अखबार ने फोकट में जिताया बेचारे।
सारे समय, यानी एक चीफ मिनिस्टर नाराज हो जाए तो मेरा रोज का इतने दिन का नुकसान हो जाएगा, इसका हिसाब हर अखबार वाला रखता है। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर नाराज हुआ और उसने कहा कि आज फला अखबार को कोई विज्ञापन नहीं देना है, तो इतने लाख का नुकसान हो गया।